बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर वजीहा है। दांतों के कीड़े से मुतल्लिक पहली वीडियो में मैंने आपको मालूमात दी थी कि दांतों में कीड़ा लगना क्या है और वो कैसे लगता है। आज की वीडियो में दांतों के कीड़े से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात है कि इससे कैसे बचा जा सकता है, अगर लग जाए तो क्या अलामात होंगी और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो दिन में 2 दफ़ा ब्रश करते हैं, फिर भी कीड़ा क्यों लग जाता है। इसमें सबसे अहम बात समझने की ये है कि जिस चीज़ को बैक्टीरिया एसिड में कन्वर्ट करता है, उस चीज़ की मिकदार को कम कर दिया जाए, यानी कि शुगर। और शुगर भी वो जो कि रिफाइंड शुगर है। रिफाइंड शुगर जिसे कि सफ़ेद चीनी और उससे बनी हुई अशिया, क्योंकि फ्री शुगर को बैक्टीरिया आसानी से एसिड में तब्दील कर लेते हैं, जबकि जो शुगर फलों में और नट्स में मौजूद होती है वो अनरिफाइंड शुगर होती है। बैक्टीरिया उसे आसानी से एसिड में तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए कीड़ा लगने से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्री शुगर और रिफाइंड शुगर की बनी हुई अशिया को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अगर आप मीठा खाते हैं तो दिन में कितनी दफ़ा खाते हैं, मतलब अगर आप मीठा दिन में एक दफ़ा खाते हैं तो कैविटी बनने का अमल सिर्फ एक दफ़ा होगा। लेकिन अगर वही मीठा आप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दिन में 8 से 10 दफ़ा खा रहे हैं तो कैविटी बनने का अमल 8 से 10 गुना हद तक बढ़ जाएगा। क्योंकि एक दफ़ा खाना खाने के बाद या मीठा खाने के बाद जो बैक्टीरिया ने एसिड बनाया है, थूक के अज्जा अभी उसे न्यूट्रलाइज या नॉर्मलाइज ही नहीं करेंगे कि आप दोबारा मीठा खा लेंगे। इस तरह से ये एसिडिक साइकिल दोबारा चलता रहेगा और मुंह में एसिडिक माहौल रहेगा, जिससे दांत की डीमिनरलाइजेशन होती रहेगी और कीड़ा लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आपके दांतों पर प्लाक लगा हुआ है। आप ब्रश और फ्लॉस नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो ठीक तरीके से नहीं कर रहे, जिससे दांत के हर हिस्से की सफाई नहीं हो रही। प्लाक लगा हुआ होगा तो बैक्टीरिया को एसिड बनाने के लिए उसका साजगार माहौल मिलता रहेगा और कैविटी का अमल जारी रहे। तीसरा तरीका ये है कि दांतों को मजबूत बनाया जाए। और दांतों को मजबूत बनाने का तरीका क्या है कि दांतों के ऊपर बाकायदगी से फ्लोराइड लगाया जाए, ताकि जो दांत बैक्टीरियल एसिड से डीमिनरलाइज हो चुके हैं वो रिवर्स हो सके और दांतों की रीमिनरलाइजेशन हो, यानी मिनरल्स दोबारा दांत को मजबूत बना दें। लेकिन ये अमल तब तक हो सकता है जब दांत में कैविटी बनने का अमल सिर्फ शुरू होगा। इसके अलावा दांत में गहराइयाँ होती हैं जिसे फिशर्स कहते हैं। जिस शख्स में गहराई बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रॉपर दांत साफ़ नहीं हो पाता, यहाँ से कैरीज़ का अमल शुरू हो जाता है। इसे आप अपने करीबी डेंटिस्ट से सील करवा सकते हैं, मतलब बंद करवा सकते हैं, उसको फिशर सीलेंट कहते हैं। अब चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। शुरू में दांत में एक सफ़ेद सा निशान बनेगा, जिसको वाइट स्पॉट कहते हैं। ये डीमिनरलाइजेशन की निशानदही करता है। इस मरहले पर अगर फ्लोराइड लगाया जाए और शुगर को कम किया जाए तो दांत में कैविटी को रोका जा सकता है। अगर कीड़ा लगने का अमल जारी रहेगा तो दांत में ठंडा गर्म लगेगा, दर्द होगी, दांत काला हो जाएगा, उसमें सुराख बन जाएगा, जिसकी वजह से मुंह में बदबू आएगी। अगर उसको नज़रअंदाज किया जाए तो ये इन्फेक्शन बढ़कर दांत की नीचे की हड्डी तक चला जाएगा, जिससे बहुत शदीद दर्द होगी और मुंह में सोजिश हो जाएगी। अब अगर दांत में कीड़ा लग गया है, दांत में कैविटी बन गई है, उसमें सुराख हो गया है, तो इसका इलाज क्या है। इस सुराख का इलाज फिलिंग है। आप अपने करीबी डेंटल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, वो पहले आपके दांत के कीड़े को साफ़ करेगा, फिर उसके बाद उसमें फिलिंग कर देगा, मतलब कि दांत के सुराख को भर देगा। लेकिन अगर दांत का सुराख ऊपर के हिस्से से गुजरता हुआ दरमियानी हिस्से यानी नर्व्स वाले हिस्से तक चला गया है तो इसका इलाज फिलिंग नहीं है, उसकी आरसीटी होगी, यानी रूट केनाल ट्रीटमेंट। इसमें दांत के नर्व्स वाले हिस्से को साफ करके उसकी भराई की जाती है, फिर ऊपर वाले हिस्से की भराई की जाती है। इसे आम लफ्ज़ों में दांत को डेड करना कहते हैं। और अगर आपने डेंटिस्ट को नहीं दिखाया और कैविटी को नज़रअंदाज किया तो ये इन्फेक्शन दांतों के नीचे हड्डी तक चला जाएगा। फिर इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ दांत का निकलना ही है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो मालूमाती लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।